चैप्टर नंबर 15 अव्यय क्रिया विशेषण शुरू करेंगे। मैं ये पढ़ती हूँ ये चैप्टर, उसके बाद तुम्हें समझाती हूँ। मीनाक्षी मम्मी पापा के साथ बाजार गई। आकाश साफ था। अचानक बादल घिर आए। वर्षा तेज होने लगी। उन्होंने इधर उधर बचने का स्थान ढूंढा। वो एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। वर्षा ऋतु में कभी कभी इसी प्रकार वर्षा होने लगती है। परसों भी ऐसे ही हुआ था। वर्षा लगातार होती रही। दुकानदार ने उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा। अब ये जो काले छपे हुए शब्द है ना, अचानक, तेजी से, इधर उधर, कभी कभी, परसों, ये सब बतलाता है क्रिया का विशेषता बतलाता है। क्रिया को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे अचानक बादल, ये बादल अचानक क्या होने लगा? बादल घिर आया। ये क्रिया यहाँ है, वर्ब, मैंने क्रिया जो काम कर रहा है उसको क्या अचानक से हो गया। या वर्षा कैसी हो रही थी? तेजी से हो रही थी। हम लोग कहाँ भागने लग गए या स्थान ढूंढने लगे, खोजने लगे इधर उधर। ये सब वो क्रिया का विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्रिया किस तरह से हुई, किस समय हुई, किस स्थान पे हुई, कितनी देर हुई, यही सब बतलाएंगे। ये सबको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे गुलाबो वहाँ झाड़ू लगा रही है। कहाँ लगा रही है? वहाँ लगा रही है। जगह का नाम बोल रहा, किसी जगह लगा रही है। योगिता भीतर बैठी हुई है। तो कहाँ बैठी हुई है? भीतर बैठी हुई है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी क्रिया विशेषण के भेद क्या क्या है? रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ मैनर। रीतिवाचक का एग्जाम्पल है अनुपमा ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। तो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने किस तरह से। रीतिवाचक मैंने किस तरह से, किस ढंग से। तो क्या हुआ? जल्दी जल्दी। कालवाचक मैंने कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये मंजुला हमारे घर कल आएगी। स्थानवाचक नाम से ही पता चल रहा है कि किस स्थान पर हुआ है। जो थम्बी दोरी सामने रहते हैं। थम्बी दोरी किसी का नाम है। परिमाणवाचक शीला ने कम खाना खाया। परिमाण मतलब ही जानते हो कि क्वांटिटी, कितना, ज्यादा, कम। ये इनके भेद हैं। इनके तुमको ये नहीं डेफिनेशन नहीं याद करना है, केवल तुम्हें इसका एग्जाम्पल याद करना है। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका एग्जाम्पल होगा तुषार ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। लेकिन ये चीज समझ लो कि रीतिवाचक मतलब हो गया किस ढंग से हुआ, किस तरह से हुआ है, उसको हम लोग रीतिवाचक बोलते हैं। जैसे क्या, कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। यशोधरा प्राय गाती है। कब गाती है या कैसे गाती है? प्राय गाती है। प्राय मैंने नॉट रेगुलरली बट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, फिर सिद्धार्थ कविता अवश्य सुनाएगा। तो जरूर सुनाएगा। ये सब तो इन वाक्यों में जो है ये किस ढंग से होने वाला बात जो है, ध्यानपूर्वक, प्राय, अवश्य, सहसा, ये सब रीतिवाचक विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मतलब तुमको बताया ही हम तुम लोगों को कि ये काल माने किस समय हो रहा है, ये क्रिया किस समय हो रहा है। जैसे दिनेश दार्जिलिंग से आज आया है। तो कब आया है? आज आया है। राकेश नित्य व्यायाम करता है। नित्य माने रोज। तो ये भी हो गया, तुम्हें टाइम बतला रहा है, यह कब कब करता है? तो रोज करता है। मुकेश अभी आकर बैठा है। लोकेश दिन भर काम करता है। तो ये सब एग्जाम्पल से तुमको पता चल रहा है कि किस समय ये काम हो रहा है, या जो वर्ड बतलाता है कि किस समय वो काम हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे है कि कभी कभी है। उन सबों को हम लोग बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक का मतलब ही समझ रहे हो कि किस स्थान पर हुआ है, कहाँ हुआ है, तुम्हारे अगल बगल हुआ है या दूर हुआ है, ये सब। जैसे एग्जाम्पल है, सबाना पीछे बैठी है। नताशा यहाँ आई थी।
सफीना आसपास घूम रही होगी। तो ये सब देखो तुम ये जो डार्क अक्षर काले अक्षरों में लिखा है सब, इन सब शब्द से तुमको पता चल रहा है ये तुम्हारे किसी स्थान के बारे में बोल रहे हैं। फिर परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मैंने बोला कि क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ले रहे हो, कि थोड़ा खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, कम खा रहे हो या पी रहे हो, कुछ भी है ये सब। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, मिंटी अब तो थोड़ा सा खा लो, तो थोड़ा सा ये क्वांटिटी बता रहा है, मैंने ज़्यादा नहीं भी खाना चाहते हो तो थोड़ा सा खा लो। मोहित ने उतना खाया जितना पचा सकता था, तो उतना और जितना ये दोनों कॉम्बिनेशन में है। और ये क्या है कि मैंने ये भी बतला रहा है कि उतना ही खाओ जितना तुम पचा सकते हो या जितना तुम हजम कर सकते हो। पिंकी वीना से अधिक भली है। अब पिंकी जो ये लड़की का नाम है, ये ज़्यादा अच्छी लड़की है, तो ये हुआ। तो एनीथिंग जो वो कोई भी चीज़ जो तुम्हारा क्वांटिटी बतलाना हो उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये देखो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है क्रिया विशेषण तालिका। तो ये जितना वर्ड्स है इसमें है और प्लस यहाँ भी है, ये तुमको एटलीस्ट याद रखना होगा, तब तुम कोई भी सेंटेंस होगा तो तुम इजीली बतला पाओगे कौन सा वर्ड रीतिवाचक है, कौन सा कालवाचक है, कौन सा स्थानवाचक है, कौन सा परिणामवाचक है। ठीक है, तो इनमें से अब तुमको ये जैसे क्रियावाचन किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इनके भेद के नाम लिखिए, ये वाला करना होगा। और फिर ये 6 रीतिवाचक विशेषण उदाहरण दे के ये इन सब का उदाहरण देना होगा, मैंने रीतिवाचक क्रिया उसका एग्जाम्पल, कालवाचक क्रिया उसका एग्जाम्पल, स्थानवाचक, परिमाणवाचक सबका उदाहरण देना होगा। उसका डेफिनेशन इसमें दिया भी नहीं हुआ है और तुमको करना भी नहीं है, लेकिन ये नंबर 6 करना है। इसमें क्या है, हम पहला बतला दे रहे हैं, जैसे अरविंद कल आया था, तो इसमें तुमको बतलाना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्या है, कल, तो यहाँ लिखो कल। और ये कौन सा भेद है, तो ये तुम्हारा रीतिवाचक क्रिया है। ठीक है, तो वो लिखना होगा। ये इस तरह से तुम कॉलम अपने कॉपी में बनाओगे और फिर लिखोगे, बुक में नहीं लिखोगे। फिर ये है नंबर 7 क्रिया विशेषण, नीचे दिए गए क्रिया विशेषणों शब्द से रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर दिए हुए हैं डिफरेंट वर्ड, वो तुमको यहाँ भरना है। इसमें ये सेंटेंस पढ़ के इसमें से पहले क्रिया विशेषण जो शब्द है उनके निकालो। जैसे यहाँ है